थैंक्स फॉर साज। मैं पवन कुमार बिहार के रहने वाला हूं और हम सभी अपने अपलाइनों को, हमसे जो ऊपर है अपलाइन, हम उन लोगों को कोटि कोटि नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आशीर्वाद का हम चाहना भी रखते हैं। और अपने डाउन लाइन को हम आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने मुझे ऐसे सुंदर प्लेटफॉर्म पर लेकर खड़ा किया। आज हम सभी को बताएंगे कि लाइफ इज लॉन्ग टाइम, लाइफ इज लॉन्ग टाइम। लाइफ को जीने का एक अंदाज ही कुछ अलग होना चाहिए। जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं ये जिंदगी नहीं है दोस्तों। जो जिंदगी हम लोग जी रहे हैं ये जिंदगी नहीं है। अगर जिंदगी में जीना है तो आइए एक ऐसे सुंदर प्लेटफॉर्म से आपको हम बात कराते हैं, वो हम मिलाते हैं जिस प्लेटफॉर्म से हम आज के डेट में बिलोंग कर रहे हैं। हमें भी यह नहीं पता था कि ऐसा भी कोई सुनहरा जिंदगी होता है, लेकिन जब हमारी अपलाइनों ने हमारा अपलाइन जब हमसे मिले और हमसे बात किए तो मुझे अद्भुत जैसा लगा। हमें लगा कि ये कैसे हो सकता है, लेकिन उन्होंने मुझे छोटी छोटी ज्ञानें बड़ी बड़ी शब्दों में दिया। छोटी छोटी ज्ञानें बड़ी बड़ी शब्दों में दिया। मुझे बहुत देर तक समझाएं और मुझे बताएं कि जीने के लिए यही जिंदगी नहीं है, इस जिंदगी में भी जिंदगियां हैं, बेहतर से भी बेहतर है। लेकिन बेहतर बनेंगे कब? जबकि अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखेंगे, अपने आप पर भरोसा रखेंगे, विश्वास रखेंगे। हमारे सीनियरों ने हमसे कहा कि यदि जिंदगी अगर अच्छा जीना है तो आपको वो चीज करना होगा जो कि आज तक आपने किए नहीं है। यदि आपको वो चीज पाना है कि आज तक मिला नहीं है तो आपको वो करना होगा जो आज तक आप किए नहीं हो। तो आइए आपको आज बताते हैं कि लाइफ इज लॉन्ग टाइम। ये जिंदगी लंबा होती कैसे है। हम लोग बहुत सारे पीड़े में ग्रस्त रहते हैं। हमारे पास से समस्याएं, दुख, झंझट, एक दूसरे के चापलूसी करना, एक दूसरे के बारे में हमेशा सोचते रहना, यही हम लोगों का शिक्षा मिला, यही हम लोगों का सब समाज से ज्ञान मिला। लेकिन नहीं दोस्तों, अगर कोई भी व्यक्ति अपने आप के बारे में सोच लिया, अपने आप के बारे में सोच लिया, अपने जिंदगी के बारे में सोच लिया, अपने अंदर झांक कर देख लिया, तो उसकी जिंदगियां लंबी होनी ही होनी है। उसके पास कोई चीज का कमी नहीं रहता है। उन व्यक्ति को, जो व्यक्ति अपने आप पर कॉन्फिडेंस और भरोसा और विश्वास रखता है, एक दूसरे के सहारे चलने की कभी वो कोशिश नहीं करता है, एक दूसरे के किए हुए कार्य को अपना मानने के लिए कभी वो तैयार नहीं होता है, स्वयं पर विश्वास रखता है, स्वयं पर भरोसा रखता है, स्वयं पर कॉन्फिडेंस रखता है, वो आदमी, वो इंसान आगे की तरफ बढ़ता है, हमेशा बड़ा भी है। आपको याद होगा, आप जानते भी होंगे कि इस दुनिया में 95% लोग बेरोजगार हैं, भटक रहे हैं, एक दूसरे के अंडर में काम करने के लिए वो तलाश रहे हैं। लेकिन 5% लोग स्वयं पर विश्वास रखते हैं, स्वयं पर गर्व रखते हैं। हमारे सीनियरों ने, हमारे अपलाइनों ने हमसे ये कहा, सबसे चिल्ला चिल्ला कर वो लोग बोल रहे हैं कि अपने आप पर अभी से भरोसा रखो, अभी से कंट्रोल रखो, अभी भी कोई जिंदगी में कमी नहीं है, अभी भी कुछ पा सकते हो। पाने के लिए समय की कोई इंतजार नहीं होता है। कहा गया है कि तूफान पल भर के लिए आता है और पल भर में तहस नहस करके चला जाता है। वैसे लोगों की जिंदगियां भी होती है। अगर अपने आप को अगर चंद मिनटों में बदल दिया तो तेरी लाइफ सुधर जाएगी। किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, अगर पाना चाहता है, आप सुने हैं एक कहानी कि जंगल में शेर को राजा क्यों माना जाता है। एक जंगल में शेर को राजा क्यों माना जाता है? किसी व्यक्ति ने जाकर उन शेर से बातचीत करने लगा और बोला कि आपको राजा क्यों माना गया, जबकि इस जंगल में आपसे बड़ा हाथी है, आप भारी भरकम में, आपसे लंबे जिराफ हैं, आपसे तेज भागने वाला चीता है, माने बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो कि आपसे फुर्तीले हैं, तेज हैं, लेकिन आप ही को राजा क्यों माना गया? सटीक जवाब उस शेर ने दिया। शेर ने बोला कि दोस्त,
ये समझ जा कि स्वयं को मैंने अपने आप को राजा मानते हैं, इसलिए हमें दुनिया राजा कहती है। तो जिस दिन दोस्तों आप अपने आप को राजा मानना स्टार्ट कर दोगे, अपने आप पर भरोसा और कॉन्फिडेंस रखोगे, उस दिन आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। अपने आप में बदलाव लेने के लिए कोई चीज की जरूरत नहीं है। अपनी क्वालिटी, अपनी सोच, अपनी दिमाग को अपने में सेटल करना, ये तुम्हारी हाथों की बात है। किसी ये नहीं बताएगा, तेरी मानसिकता के बारे में दूसरा कोई नहीं बता सकता है। हमारी मन में क्या चल रही है स्वयं को मुझे पता है, और मुझे कैसे आगे बढ़ना है स्वयं को पता है। हाँ, लेकिन दुनिया में एक ऐसी चीज कमी रहती है, हमें वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। जिस प्लेटफॉर्म पर हम चलना चाहते हैं वो प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। वैसे एक प्लेटफॉर्म सुंदर आया और मिला हमारे अपलाइनों के द्वारा, जो कि मुझे यहां पर इस प्लेटफॉर्म पे लेकर खड़े किए। forset.io में उनका कहना था कि लोगों के पास में क्या कमी होती है? अर्थ की कमी होती है, इसलिए वो टूट जाता है। जिसके पास अर्थ नहीं होता है वो टूट जाता है। अर्थ की जरिया सबसे बड़ी जरिया है, लेकिन आता कहां से है? वो अर्थ आता कहां से है? अर्थ भी अपने आप से निकलता है। यदि हमें अगर टैलेंट हो कि भरी बाजार से गाड़ी को निकाल लें, तो स्वयं अपने घर तक हम पहुंच सकते हैं। और जब तक ये शक्तियां नहीं है कि हम अपने भरी बाजार से गाड़ी को निकाल लें, तब तक तो उसी बाजार में फंसे रहेगा, और फंसे फंसे वहीं रो। यदि नदी को पार करना है तो नदी के किनारे पर खड़ा होकर रो मत, लगा लो छलांग, कूद जाओ और कर जाओ पार। उस नदी को पार करना है तो छलांग तो लगाना ही होगा। यदि जिंदगी में कुछ पाना है तो आपको तो कुछ करना होगा। बचपन से आज तक जो तुमने नहीं पाया और वो चीज पाने के लिए कोशिश कर रहे हो, तो बचपन से आज तक जो नहीं किया वो आपको करना होगा। अगर ये कॉन्फिडेंस है तो आपकी लाइफ आगे की तरफ बढ़ती जाएगी। ये लाइफ कम नहीं होती है, लाइफ इज लॉन्ग टाइम, ये लंबे दिन की है। लेकिन दुख में, सदमा में, पीड़े में अपने आप को टॉर्चर करके, एक दूसरे को देखकर, एक दूसरे के गिरे हुए देखकर अपने आप को खुद गिरा देता है लोग। लेकिन यही भूल है। हम किसी औरों के बारे में क्यों सोचें? किसी औरों को झांक कर क्यों चलें? हम स्वयं को, अपने आप को झांक कर चले कि हम में कितना कॉन्फिडेंस है। एक आपको कहावत सुनाते हैं। एक बार एक सेठ ने सोने की पोटली ली और सोने की पोटली लेकर चल दिए। चले तो एक रास्ते में चोर मिला और सोने को पोटली देखा कि सेठ जी के पास एक सोने की पोटली है। जब पोटली देखा तो उस चोर को तो नजर लग गई कि इस पोटली को मुझे लेना है। सेठ के पीछे पीछे चल दिया। जब सेठ के पीछे पहुंचा, सेठ के साथ में बातचीत करने लगा, उसको आपस में मिला लिया, भाईचारे की नाता रख लिया। उसका ध्यान तो सेठ की पोटली पर था। कुछ दूर गया, शाम हो गया। शाम होने के बाद में सेठ बोला कि भाई आज अब नहीं पहुंच पाएंगे, कल चलेंगे, इसलिए आज यहाँ विश्राम कर लेते हैं। और साथ में जाकर बोला हाँ हाँ ये बात सही है, हम यहाँ बैठकर विश्राम करते हैं, कुछ बनाते खाते हैं। चोर शाम को खाना वाना बनाकर सर से करा बनाया और खाना खाकर सो गया, इसलिए कि उसको रात को जगना था। अब जैसे ही वो सो गया, फिर सेठ खाना वाना खा के आराम से खाया और अपने सोने की पोटली लिया और उसके पोटली में डालकर आराम से बिंदास सो गया। चोर जब जगा सुबह में, चोर 12 बजे रात को जगता है, 12 बजे रात में जब चोर जगा तो अब पूरे पोटली को खंगारा, सेठ को चारों तरफ खोजा, पोटली नहीं मिला। चोर थक गया, फिर सो गया। सुबह हुआ, उससे पहले सेठ जी जगे, उसके थैले से पोटली लिए और अपने पोटली में रख दिए। फिर चोर जब सुबह हुआ तो देखा कि पोटली सेठ के पास है। उसको अचंभा जैसा लगा। फिर उस दिन वो लोग चले, फिर पहुंच नहीं पाए। दूसरी रात हुई, दूसरी रात के फिर वही काम किया जो पिछले दिन किया था। ठीक पिछले दिन जो काम किया गया वही चोर खाना खाया पिया, शाम को सो गया। बोला आज इसको नहीं छोड़ेंगे, आज इसकी पोटली को हम ले लेंगे। सेम वही काम सेठ किया, खाना खाया और वहां पर सो गया। सोने के बाद पोटली अपना निकाल कर चोर के थैले में रख दिया था। चोर जगा, फिर सेठ के पास पूरा खंगारा, पूरा खोजा। खोजने के बाद वो पोटली नहीं मिली। जब पोटली नहीं मिली, चोर सो गया।
सोचा कि सेठ जाग जाएगा, मुझे देख लेगा, सो गया, लेकिन सोचता रहा आखिर ये सेठ पोटली लुकवाता कहाँ है, चुरवाता कहाँ है, इसको रखता कहाँ है कि सुबह उसके पास रहता है और शाम रात होने पर पोटली गायब हो जाती है, ये रहता कहाँ है। सुबह में जब सेठ जगा और पोटली निकाली और अपने पास रख लिया, सुबह चोर जगते ही सेठ को पैर पर गिर गया। अब पैर पकड़ के कहने लगा कि बापू पहले ये बता, ये पोटली तूने रखता कहाँ है, मेरा खानदान चोरी छोड़ देगा, हम चोरी छोड़ देंगे, आसपास के लोग चोरी छोड़ देंगे, पहले तो ये बता कि ये टोकरी रखता कहाँ है। सेठ ने एक सटीक जवाब दिया, अरे मूर्ख, यदि तू अपने आप अपने गिरबान में झांक कर देखा होता तो आज चोर नहीं तू बापू होता, बापू होता। तूने यदि पहली ही रात में अपने गेटसी को खंघारा होता तो तू आज बापू होता, चोर नहीं होता। अपने अंदर झांक कर नहीं लोग देखते हैं, दूसरे में झांकते हैं, इसलिए उनकी लाइफ नहीं बचती है। जिस दिन अपने आप में जो व्यक्ति झांक कर देखना स्टार्ट कर दिया उसकी लाइफ लॉन्ग टाइम हो जाएगी, लंबा हो जाएगी, और वो एक जिंदगी पर मोड़ लाती है। स्वयं को देखो, स्वयं पर विश्वास रखो, एक दूसरे पर भरोसा न रखो, एक दूसरे पे कॉन्फिडेंस न रखो। अपने आप पर जो झांकने लगा, अपने आप को जो देखने लगा, बन गया बापू। ये कहती है, ये प्लेटफॉर्म कहती है कि अपने आप को झांक, अपने आप को टारगेट मिले, अपने आप को उस मंजिल पर पहुंचाना है। आपके हाथ में गाड़ी और एक्सीलरेटर धरा दिया गया, ये चलना है आपको है, इस प्लेटफॉर्म से गुजरना है आपको है। फोर्सेट डाइट आईओ ये कह रही, हमारे शिवाजी सर, हमारे जो अपलाइन शिवाजी सर हैं, वो कहते हैं यहां लोग डरते हैं कि हमारा कोई दोस्त नहीं होगा, हमारा कोई पार्टनर नहीं होगा, हमारा कोई साथ नहीं देगा, लेकिन हमारे शिवाजी सर कहते हैं कि एक मुर्दा जब अपने पीछे 40 लोगों को लाइन लगा सकता है तो एक जिंदा क्यों कहता है कि मेरे साथ कोई नहीं है। इसके मतलब कि तेरे मर्दांगी पर कोई भरोसा नहीं है, तू उस पर कोई कॉन्फिडेंस नहीं है, तू नामर्द है, तू उस लाश से भी बेहतर है जो लाश अपने पीछे सैकड़ों लोगों की लाइन लगाती है। उन लाश से तू बेगुनाह है, लाश से भी तू बेहतर है जबकि तेरे साथ कोई नहीं है। और कहता है कि यहां हम, तेरी छोटी सी दुनिया में हम हैं। अगर निकलना है, जिंदगी शौक से जीना है मेरे दोस्त, तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस और भरोसा रख के निकल जाओ। थैंक्स फॉर साज सुनल जो करे।